Hello dear friend, hi, I am Nidhi Pandey and today I going to discuss with components of food. तो हमने यहाँ तक सोर्स ऑफ सम मिनरल्स तक देख लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ दैट वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड. कि वाटर जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस को जो है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, फूड से. इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और क्या करती है ये जो है हमारे मतलब बॉडी में स्वीट्स को, और स्वीट मतलब पसीने हो गए, ठीक है, कुछ वेस्टेज को पसीने के थ्रू आउट, मतलब ये पसीने के थ्रू थ्रफ मतलब ये जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर. नॉर्मली क्या होता है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर मतलब बहुत पानी हमें चाहिए होता है हमारे बॉडी को, सच एज जैसे वाटर मिल्क हो गए एंड टी, ये सभी, इन सब में मतलब बहुत वाटर की बहुत सी यूनिट्स हम जो है अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स, और हम जो है भोजन को पकाने के लिए भी जो है उसमें भी वाटर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. तो हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा भी कोई सोर्स है जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है. और एक्टिविटी 3 दी है बच्चा पार्टी यहाँ पर, तो हम इसको देख लेते हैं. टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. तो हम टमाटो को और फ्रूट को लेते हैं, लाइक जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, और टमाटो को लेते हैं. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, और उन्हें जो है बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या मतलब तुम्हारे जो हाथ हैं वो गीले हो जाते हैं ये जो आप ये सभी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है. टमाटो को, लेमन को आपने लिया और उसे स्मॉल पीसेस में काटा, ठीक है. तो क्या आपके हाथ जो है वो गीले हो रहे हैं. केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट. इसे केयरफुली ऑब्जर्व करना, अगर आपका मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट करते समय आपके हाथ अगर जो गीले हो रहे हैं, तो इसे केयरफुली ऑब्जर्व करना. ओके. पील्ड ग्रेटेड आर मिस्ड टू एट योर होम्स. और आप इसे जो है पील्ड को लो और मतलब इसे जो है मैश करो आप अपने घर पे. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स. अगर जो आपके पास कोई फ्रेश वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें मतलब आपके पास क्या कोई ऐसा फ्रूट अगर जो अवेलेबल हो जिसमें या वाटर की कोई भी मतलब कोई भी यूनिट ना हो, ठीक है, कोई भी वाटर का कोई भी अमाउंट उसमें ना हो. वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर. में हमने बहुत से फूड मटेरियल्स देखे हैं जिनमें वाटर ज़रूर कंटेन रहता है. टू सम एक्सटेंट, कुछ ऐसे विस्तार में आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. कुछ ऐसे विस्तृत में भी देखे गए हैं कि हमारे बॉडी को जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स. ओके. फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट. मतलब हमें जो है अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट बताया है. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. ये जो नॉर्मली हम जो अपने जो मतलब दिन में जो अपना डाइट लेते हैं तो उसके बारे में बताया गया है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए डैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़. हमारा ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है, इन सब के लिए जो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए वो सभी कितने क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज़ नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. मतलब इनमें से कुछ ज़्यादा भी नहीं और इनमें से कुछ कम भी नहीं चाहिए, ठीक है. The diet should also contain a good amount of रोगेस एंड रफेज एंड वाटर, ठीक है. तो मतलब इसका जो है डाइट का बहुत ही मतलब हमें चाहिए कि इस अच्छे अमाउंट में इसमें पानी हो, ठीक है, और क्या हो, पानी हो और फूड हो. ओके. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो डाइट जो है यहाँ पर इस ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं जिसमें अच्छे से मतलब अमाउंट ऑफ जो रकेस का हो और वाटर का हो, जो हो वो मतलब जो कंटेन जो बैलेंस जो उनमें हो इनका वो बराबर हो जिस डाइट में, तो उस डाइट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे, ठीक है. तो इट इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा पार्टी. इस मीनिंग को आप याद कर लेना कि
they should also contain the good roughness and water. So such diet is called a balanced diet. Okay, बच्चे पार्टी. So now it is clear. Now, moving ahead, do you think that people of all ages need to some type of diet? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सभी एज के पीपल हैं, जैसे जो बच्चे हो गए, जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो बीच में जैसे आप लोगों के एज के हो गए, और जो बड़े हमसे जो बड़े होते हैं, क्या उन्हें एक ही डाइट चाहिए? मतलब जो खाना हम खा रहे हैं और जो हमसे छोटे भाई बहन हैं, या फिर जो हमारे बड़े मम्मी पापा हो गए, या फिर और भी कोई घर में जो फैमिली में हो गए, क्या सभी एक ही जैसे ही खाना खाते हैं? क्या कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है? डू यू आल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? क्या कभी ये भी सोचा है कि जो डाइट है उसे बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. और ये क्या ये सोचा है कि उसे बैलेंस करने के लिए, डाइट को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू एज इन अ पर्सन, क्या उसके लिए फिजिकल वर्क ये डिसाइड करेगा कि डाइट को कैसे बैलेंस करें? इट इज़ कभी ऐसा आपने सोचा है, थिंक किया है? ओके, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट. तो एक चार्ट को प्रिपेयर करो, चार्ट पेपर बनाओ, जो कि जो जो आप फूड जो खा रहे हो, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ अ वीक. मतलब इस पूरे एक वीक में जितने भी मतलब पीरियड हैं, हर अकॉर्डिंग में हर पीरियड पे आप एक चार्ट बनाओ, जो जो आप फूड ले रहे हो, डाइट ले रहे हो. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिशन मैंसनड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. ठीक है, तो मतलब न्यूट्रिशंस को जो जितने भी फूड में न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, उन सबको चेक करो और उनका एक लिस्ट बनाओ. ठीक है, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of फ्लर्स की कम्बिनेशन, जैसे मिसी रोटी हो गई, थेपला हो गया, धेपला, मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस. ठीक है, बनाना, स्पाइनच और क्या सतुआ और जैगरी अवेलेबल वेजिटेबल्स आर अदर सच फूड टू प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिशन. मतलब इन सब के अगर जो आपने लिस्ट बनाया है, तो ये सभी जो हैं, और इन सब की लिस्ट बना लो, और जो अदर जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी भी लिस्ट बना लो. देयर फूड वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. ठीक है, तो इसमें से जो है आप कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स उठा के उसका जो है डाइट बना सकते हो. ठीक है, मतलब और भी जो सब है वो सभी हमारे डाइट में हम ले सकते हैं. ठीक है, उन सब का लिस्ट बना लो. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrition are not lost. इसमें क्या हो गया कि हम जो है इन सबको ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब नॉर्मली हम जो देख सकते हैं कि हम अगर जो चाहें तो सोयाबीन, ग्राउंडनट, हम इन सब की अगर जो न्यूट्रिशन हमें लेनी है इन सब में, तो हम इन सबको बिना पकाए नहीं खा सकते हैं. ठीक है, पका के ही खाना पड़ेगा. ठीक है, आर यू अवेयर द सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको कुछ ऐसे भी न्यूट्रिशन के बारे में पता है जिन्हें हम बिना कुक किए, बिना प्रिपेयर किए ही खा सकते हैं? ठीक है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. मतलब मीन्स क्या हो गया कि इफ़ द मतलब जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर जो पता है कि बिना धुले और बिना कट किए हम क्या उसे खा सकते हैं, देन नाउ गेट इट. ओके, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. तो क्या हो जाएगा कि हम जब उसको कट करके और वॉश करके खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ विटामिन का लॉस जो है वहीं पर हो जाता है. द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. स्किन जो होती है उसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स कंटेन होते हैं. ठीक है, मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स कंटेन होते हैं, जो कि वॉश करने पर वो जो है लॉस्ट हो जाते हैं. ओके बच्चे पार्टी,
contain vitamins and minerals. Okay. Similarly, repeat washing of rice and pulse may remove some vitamins and minerals present in them. ठीक है. फिर क्या होता है कि जो राइस होता है, पल्स होता है, उसे वॉश करने से कुछ जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स ऐसे ही क्या होता है कि हम जब राइस को और पल्स को जब हम उसे भी वॉश करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. वी आल नाउ दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मिक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. मतलब कुक क्या होता है कि कुक करने पर उसका टेस्ट भी बदलता है और क्या होता है वो ईजी होता है डाइजेस्ट करने में. ठीक है. एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस. बट उसी समय क्या होता है हम कुक तो कर देते हैं ओके वेजिटेबल और फ्रूट को. ठीक है. क्योंकि वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और ईजी होता है डाइजेस्ट करने में. बट उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं उनका उस वक्त जो है लॉस हो जाता है. ओके बच्चा पार्टी. तो many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost of the excess water is used during cooking and is then thrown away. Okay. विटामिन सी हो गया gets easily destroyed by the heating during cooking. मीन्स क्या विटामिन सी को जब हीट करोगे आप कोई भी कुक हीट कर रहे हो उसमें विटामिन सी है तो हीट करने पर हीट दे रहे हो तो विटामिन सी वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो अगर जो आप दाल खा रहे हो. ठीक है. या फिर आप गर्म पानी कर लो. और विटामिन सी किस में होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है. जितने भी लेमन हो गए. ठीक है. लेमन हो गया आपका और संतरा हो गया ये सब भी. ठीक है. इन सब में आप विटामिन सी बहुत ही अच्छे से देख सकते हो. तो आप लेमन को ले लो. ठीक है. यूजुअली घर में नॉर्मली घर में सब लोग लेमन यूज़ करते हैं. ठीक है. सैलड में अक्सर यूज़ होता है. तो गर्म पानी कर लो या फिर आपने गर्म दाल किया होगा. ठीक है. दाल गर्म ले रहे हो आप उसमें नींबू को मतलब नींबू का रस उसमें डालो. ठीक है. उसमें आप नींबू का रस डालो. आप क्या देखोगे दाल का जो कलर है आपका वो चेंज हो जाता है. ठीक है. और फिर वैसे ही आप जब गर्म पानी में भी डालोगे तो देखोगे उसका रंग चेंज हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है विटामिन सी का जो है वहाँ पर विटामिन सी जो है लॉस हो रहा है. तो यही दिखा रहा है कि कलर का चेंज होना ही दिखा रहा है ये फैक्ट कि विटामिन सी जो है वहाँ पर लॉस हो रहा है. ठीक है. तो विटामिन सी को जब हम हीट करते हैं हीट देते हैं तो विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है. ठीक है. और क्या है भोजो थॉट. एक भोजो है ये देखिए यहाँ पर एक लड़का है भोजो. ठीक है. तो इसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को. ये देखिए इट इज़ भोजो. ठीक. तो ये कुछ सोच रहा है. अब क्या सोच रहा है भोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. कि फैट जो है वो बहुत ही मतलब गुड फूड मान रहा है वो. ठीक है. ईट करने के लिए खाने के लिए ऑल द टाइम पूरे दिन में वो फैट को बहुत अच्छा मान रहा है. एक कटोरी बाउल. ठीक है. एक कटोरी बाउल जो है ए फैट विल गिव मच मोर एनर्जी. अगर जो एक कटोरी बाउल. ठीक है. अगर जो उसमें हम उतना फैट मतलब अगर जो ले रहे हैं तो वो बहुत मच एनर्जी दे रही है. ठीक है. बहुत एनर्जी दे रही है. देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. और जो अगर जो मतलब उसके कंपेयर में अगर जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हम एक कटोरी उसके कंपेयर में फ़ैट मैंने ये पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को पिछले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो उसमें मैंने बताया है कि फ़ैट के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में आई मीन फ़ैट जो है वो मोर एनर्जी देता है. तो ये सोच भी रहा है. ठीक है. ये जो सोच रहा है भोजो वो राइट सोच रहा है यहाँ पर. ठीक है. इज़न्ट इट. क्या ऐसा है. सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. लेकिन तो वो कुछ भी नहीं खाएगा लेकिन जो फूड है फैट्स हैं जिनमें फैट्स मिल रहे हैं वो फूड वो ज़्यादा ले रहा है. ठीक है. फ्राइड एंड लाइक समोसा एंड पूड़ी. जैसे कि फ्राई फूड हो गया. ठीक है. और समोसा हो गया लाइक पूड़ी हो गई स्नैक्स हो गए मलाई रबड़ी और पेठा स्वीट्स ये सभी वो ज़्यादा ले रहा है. ठीक है. डू यू थिंक ही वाज राइट. क्या ये सोचो कि क्या ये सही है. तो ये सही है. ठीक है. उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है. आप एक कटोरी चावल ले लो और ये सब खा लो तो इन सब में फ़ैट होता है और फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है. ओके बच्चा पार्टी. डू यू थिंक ही वाज राइट. तो येस इट इज़ राइट. नो ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर इट. देखो बच्चा पार्टी यहाँ पर रीज़न जो है मोर एनर्जी का वो तो राइट है लेकिन ये है कि अगर जो आप ये सब बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट में यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिख रहा है यहाँ पर लिख रहा है कि नो. तो आप इन सब को खा सकते हो बच्चा पार्टी बट हाँ बहुत ज़्यादा. इसका कलर मैं चेंज कर दूँ.
1 मिनट ग्रीन ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर याद रखना। 1 मिनट बच्चा पार्टी, ठीक है। यहाँ पर यस मैं ग्रीन ले रही हूँ, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, डू यू थिंक ही वाज राइट। क्या मतलब ये सोचो कि क्या ये राइट है, आप फ्राई फूड ले रहे हो, ठीक है, ये सब खा रहे हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी कैन बी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो मतलब सफरिंग हो जाएगा हमें, जैसे हम कहते हैं हमें ओबेसिटी हो जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी कंडीशन हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें शरीर जो है वो फूल जाता है, ठीक है, उसमें फिर एनर्जी नहीं होती है। बट यस इट इज़ मस्ट ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू इज़ आल्सो। मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ में भी पढ़ा है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की पूरी ये लाइन में लिखी हुई है साफ साफ कि आप एक कटोरी अगर जो आप फैट ले रहे हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी फैट वाला ले रहे हो, ठीक है, और आप चावल ले रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके कंपेयर में किस में मोर एनर्जी होगा, तो यस फैट में होगा। बट यस अगर जो आप ये सभी बहुत ज़्यादा यूनिट में यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पर बोला है ना कि टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, टू मच बहुत अधिक ले रहे हो, अगर जो आप टू मच यूज़ कर रहे हो इन सब का फैट्स का, तो ये हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज इससे क्या होगी कि आपकी बॉडी जो है वो बस फूलते चली जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए इसका पीएच टोन निकल गया है यहाँ पर, ठीक है, इसका भोजों का यहाँ पर ये टोन निकल गया है, ठीक है, ये मोटा हो गया है। तो ये मोटा हो गया है तो इसके इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ फैट है, ठीक है। इसने ये सोच के फूड लिया कि इसके पास एनर्जी हो जाएगी, बट इसके पास एनर्जी नहीं, इसके पास ओनली फूड था, फैट था। ओके बच्चा पार्टी, तो आप जो है ये सोच के बिल्कुल भी मत इन सब का यूज़ करना, टू मच यूज मत करना कि ये सभी आपको जो है मोर एनर्जी देगा इज़ कम्पेयर टू एक बाउल ऑफ चावल में, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उससे अच्छा आप कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ कर सकते हो, ओके। और डिफिशेंसी डिजीज़ में क्या है, ए पर्सन में भी मतलब डिफिशेंसी डिजीज़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर मतलब डिसीज़ दिया है, ठीक है, उसकी डिफिशेंसी दी हुई है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये क्या बता रहा है डिसीज़ के बारे में। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक पर्सन जो है वो मतलब बहुत ही अधिक मतलब बहुत ही अधिक फूड लेता है, ठीक है। बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिशंस, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो जो फूड होते हैं उनमें उनमें न्यूट्रिशंस नहीं होता, वो जो पर्सन को चाहिए, ठीक है, वो उसे फुलफिल नहीं कर पाता। If this continue over a long period of time, the person may suffer from deficiency, ठीक है। तब वो मतलब deficiency मतलब एक मतलब उस कंडीशन में चला जाता है जब उसके ऊपर जो है डिजीज़ अटैक करने वाली होती है, ठीक है, मतलब उसे डिजीज़ होने वाला होता है। तो डिफिशियंसी मतलब होता है कि वो किसी चीज़ से जैसे कोई बाहरी अगर जो हम बाहरी बात करें तो बाहरी कोई चीज़ आकर उस पे अटैक कर रहा हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि कौन सा वो चीज़ है, ठीक है, जो अटैक कर रहा हो। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशंस कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ये क्या होता है कि हम अगर जो न्यूट्रिशंस या तो सही ढंग से नहीं लेते और या तो बहुत ज़्यादा यूनिट में न्यूट्रिशन का यूज़ कर लेते हैं, तब हमें डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में भी होते हैं। डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़, मतलब न्यूट्रिशंस का जब लैक होता है तब हमें डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन प्रोटीन्स इन हर फूड और अ लॉन्ग टाइम ही सी लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। तो क्या होता है अगर जो पर्सन्स को प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं मिलते बहुत ही लंबे समय तक, तो वो क्या होता है कि वो उसके जो ग्रोथ होते हैं वो स्टंट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ फेस में स्वेलिंग हो जाती है। डिसकलरेशंस ऑफ हेयर का हेयर जो हेयर के कलर भी मतलब बदल जाते हैं, ठीक है, वो वाइट होने लगेंगे। स्किन डिजीज़ हो जाएगा और डायरिया हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर जो डाइट आप बहुत ही न्यूट्रिशंस अपने डाइट में आपको न्यूट्रिशंस और मिनरल्स अगर जो प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं अच्छे यूनिट में, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और कम्प्लीटली आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही लूज फील करने लगेगी। ठीक है, सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। ठीक है, मतलब इतनी वीक हो जाएंगे वो पर्सन कि वो जो है मूव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफिशेंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। ये जो डिफिशेंसी होती है इससे क्या होता है कि डिफिशेंसी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि अटैचफुल, एक का मतलब अटैकफुल डिजीज। ओके, तो ये क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब इन्हीं के डिसऑर्डर से ही डिसीज होता है। सम ऑफ दिस आर मेंशंस, तो इनके जो कुछ डिसऑर्डर हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं टेबल 2.3 में। ठीक है, तो नाउ वी आर all discuss about it. Okay, in this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions and a common। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे कि बहुत से आल्सो चैप्टर में कि ये जो है इतने वाइडली जो है फूड डिफरेंस और इतने रीज़न में इसमें हम लोग ने देख लिया है पहले ही कि ये जो फूड हैं कितने वाइड हैं। ठीक है, और कितने रीज़न में, ये सब भी हमने देख लिया। ठीक है, फूड जो है कैसे मिल रहे हैं इतने वाइडली। ठीक है, वैरायटी ऑफ रीज़न में। ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया है। एंड नाउ वी आर अबाउट हेयर टू डिस्कस कि ये जो है विटामिन्स और प्रोटीन्स ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर टेबल 2.3 बनाया हुआ है जिसमें आपके लिए जिसमें बहुत ही इजी हो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इन सबको याद करने में। सम डिजीजेस लाइक डिसऑर्डर कॉस्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी बनाए गए हैं आपके लिए। विटामिन एंड मिनरल है यहाँ पर, डिफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर है और उसके सिम्टम्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिखाए गए, मैं पहले इसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, दैट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि बच्चा पार्टी। तो हेयर मूविंग कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जो आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है ना, दैट इज़ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो खाना खा रहे हो उसको एक बैलेंस में करके ही खाना है। बहुत ज़्यादा खा लिया किसी चीज़ को, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एनी यूनिट, एनी डाइट, अगर जो आप बहुत ही ज़्यादा मच्छी यूनिट में ले रहे हो तो दैट इज़ हार्मफुल, और बहुत कम ले रहे हो तो इतनी वीक हो जाओगे कि आप मूव भी नहीं कर सकोगे। ओके, ठीक है, बैरी बैरी दैट इज़ अ डिजीज़, बैरी बैरी एक डिजीज़ होता है, बच्चा पढ़िए। ओके, तो ये जो है बैरी बैरी डिसीज़ होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, और इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और बैरी बैरी जो है विटामिन B1 की ये जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे, आपको भी बताएंगे कि बैरी बैरी क्या है, बट नाउ अभी के लिए आप इतना जानो कि ये जो है डिजीज़ है। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये जो है राइस में पाया जाता है आपका। ठीक है, आल्सो एनर्जी किससे मिलती है, आल्सो कंटेन ऑफ फैट्स। ओके, और फैट्स तो फैट होता ही है। ठीक है, मिनरल्स आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस मैंने आपको बताया, प्रोटीन्स आल्सो यू नो डैट। ओके बच्चा पार्टी, और रगेस, स्कर्वी ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, स्कर्वी एक डिजीज़ है बच्चा पार्टी। ओके, ठीक है, विटामिन सी की जो है ये विटामिन सी के उससे होती है। ठीक है, कमी से। और फिर क्या आ गया आपका, स्टार्च आ गया, और क्या आ गया, विटामिन हो गया। ठीक है, विटामिन आ गया आपका बच्चा पार्टी। ठीक है, तो नाउ ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। और विटामिन्स और मिनरल्स में हम लोग आता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, यहाँ पर सब दिए हैं। ठीक है, उनके डिफिशियंसी डिजीज ऑर्डर दिए हैं और उनके सिम्टम्स दिए हैं। तो हम देख लेते हैं विटामिन ए, जब इसका जब लॉस होता है तो क्या होता है। ठीक है, डिफिशियंसी क्या है, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें जो है बहुत कम दिखने लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इसमें रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब आँखें जो हैं, बताया था विटामिन ए की अगर जो कमी नहीं होने दोगे अपने बॉडी में तो क्या होगा, आँखें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, जैसे कि हो जाती है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी 40 एज में ही जाते जाते आँखें जल्दी ख़राब होने लगती है बिकॉज द लॉस ऑफ विटामिन ए।
ठीक है। आप अगर जो अपने डाइट में विटामिन ए अच्छे से ले रहे हो तो बहुत अच्छे से अच्छे दिन तक आई मीन बहुत बहुत ही इस तक आपकी आँखें आपका साथ देंगी, ठीक है। सिम्पटम्स क्या है? पुअर विज़न होता है, मतलब बहुत धुंधला दिखाई देता है। लॉस ऑफ विज़न इज़ इन डार्कनेस नाइट, नाइट में ही ये जो है इसका और रात में तो दिखना ही बंद हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी-कभार कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है, ऐसा होता है। फिर विटामिन B1 की बात करें तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है, मीन्स वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी इन वर्क, मतलब मसल्स वीक हो जाती है और बहुत ही कम एनर्जी लगता है वर्क, मतलब कोई भी काम आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। अगर जो विटामिन B1 की कमी हो गई, बेरी-बेरी रोग हो गया, तो इसमें क्या होगा, मसल्स बहुत ही वीक हो जाएंगे और बहुत ही और कोई भी काम आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। और अगर जो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है तो विटामिन C की कमी से ये होता है, और इसमें क्या होता है, जम्स जो होते हैं मसूड़े, उसमें से ब्लडिंग होने लगती है, ठीक है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और क्या होता है कि मतलब बहुत ही लंबे समय तक ये जो है आपके जो टीथ होते हैं उसमें बहुत ही लंबे समय तक पेन रहता है, ठीक है। और रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब जो बोन्स होता है, बोन्स उसमें बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो मतलब मूव, जैसे बोन्स आप जैसे हाथ उंगलियों को मोड़ सकते हो, तो क्यों मोड़ सकते हो, बिकॉज जो बोन्स है उसमें फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लचीले हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए। बट वो जब आपका बोन्स बेंट हो जाएगा तो ये जो है मूव नहीं करेगा, ठीक है, आपकी उंगली मूव नहीं करेगी, आप अपना हैंड नहीं मूव कर सकते, ठीक है। मीन्स आप कोई काम फिर आप जैसे जो चीज़ जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ही रहेगी। आप जल्दी जैसे आपने देखा होगा कि घर पे बाबा या दादी कोई होंगे तो वो जल्दी अगर जो बैठते होंगे तो वो या तो खड़े नहीं हो सकते होंगे, और अगर जो खड़े हो जाते होंगे तो वो बैठ नहीं पाते होंगे जल्दी, ओके। तो दैट इज़ आल्सो ये किसके लॉस से होता है, ये विटामिन डी के लॉस से होता है, ठीक है। रिकेट्स, इसको रिकेट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हो जाता है। और वैसे हमारा बोन्स जो है ना वो फ्लेक्सिबल कंडीशन में होता है, बिकॉज उसकी वजह से ही अगर जो कोई पूछे बोन्स की, हमारा जो बोन्स है बॉडी का वो किस कंडीशन में है, तो फ्लेक्सिबल, बिकॉज इसी की वजह से ही हम जो है कोई किसी भी चीज़ अपने फिंगर्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, हैंड को कैसे भी मुड़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर बोन एंड टूथ जब डिके हो जाता है तो वो कैल्शियम की कमी से होता है, और इसमें सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स होते हैं आपके और टूथ डिके हो जाते हैं, ठीक है, मतलब दांत जो है वो झड़ जाते हैं। फिर आपका क्या है, आपका फिर आपका है ग्वाइटर, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होता है। ग्लैंड इन द नेक अपेयर स्वेलन हो जाती है, मतलब गला जो है गले में स्वेलन हो जाती है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है ग्वाइटर में, ठीक है, आयोडीन की जब कमी होती है। तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, और इसमें वीकनेस हो जाती है, ओके। The disturbance we find ensue that our meals have a balance of the different nutrition needed by body, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे जो मील्स हैं, हमें मतलब हम जो मील्स ले रहे हैं, ठीक है, मील्स मतलब डाइट ले रहे हैं जो, वो जो है उसका बैलेंस न्यूट्रिशंस ये सभी जो है एक हमें बैलेंस में लेना चाहिए, ठीक है। अपने बॉडी को जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो उतनी ही न्यूट्रिशंस लें, और उससे बहुत ही कम नहीं लें और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं लें। समरी में क्या लिखा है हम इसे भी देख लेते हैं। नाउ वी फोकस ऑन हेयर द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, इट इज़ राइट, ओके बच्चा पार्टी, तो हमने ये सभी पढ़ लिया है। And minerals in addition food also contain dietary fibers and water, okay. Carbohydrate and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting of our body disease, okay. Balanced diet provides all the nutrition that our body needs is right quantities along the adequate amount of the rugged and water. Deficiency of one more and nutrition in our food for a long time may cause certain and diseases order. Okay, बच्चा पार्टी, तो हेयर मूविंग अहेड नाउ वी एंड्स द लेक्चर, ओके बच्चा पार्टी। तो अगर जिसमें कोई क्वेरी हो, कोई भी है, अगर जो आपको डाउट हो, एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ओके बच्चा पार्टी। आई आल्सो टेक टू मैं आई आल्सो ट्राई टू मैं आज अपने मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच।